संगति का असर। हम जिन लोगों का संग करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसी ही प्रवृत्ति हमारी होती चली जाती है। भले बुरिन के होत हैं, बदल जाते हैं वंश, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। आप देख सकते हैं, हिरण्याकश्यप जो दैत्य था, उनके पुत्र प्रहलाद हुए, लेकिन प्रहलाद जी हैं तो दैत्य कुल से, पर जब मां के गर्भ में थे तब से बचपन तक इन्हें नारद जी का संग प्राप्त हुआ, उनका सत्संग प्राप्त हुआ। और आप सभी जानते हैं कि नारद जी के संग से दैत्य पुत्र वह प्रहलाद हुए हैं। दैत्य पुत्र हैं, राक्षस जाति से उत्पन्न हैं, लेकिन संत साधुओं के संग से वो प्रहलाद बन गए और भक्ति मार्ग में एक नई अलख जगा दी कि स्वयं भगवान नृसिंह खंभ से प्रकट कर दिए। ये केवल और केवल संत साधु संगति का प्रभाव था। यदि हम रावण को देखें तो रावण के अंदर गुण ही गुण भरे थे, लेकिन एक ही अवगुण था कि कभी सत्संग प्राप्त नहीं किया, कभी साधु संत का संग नहीं किया, और उसी का प्रभाव ये रहा कि रावण ने सीता का हरण किया। आप देखिए, आप बहुत गुणवान क्यों ना सही, लेकिन साधु संगति सत्संग ये आपके जीवन में ना आए तो ये बहुत सारे गुण भी अवगुण की ओर बदल जाते हैं। आज रावण को सब बुरा ही कहते हैं, जबकि वो बहुत गुणवान था, लेकिन उसे बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में साधु संगति नहीं आई, सत्संग नहीं आया। अगर सत्संग जीवन में आ जाता तो माता सीता का कभी हरण नहीं करता। इसीलिए मैं कहूंगा कि संगति का असर तो महाराज जीवन में दिखता ही है, दिखता ही है। इसीलिए हमें संग की आवश्यकता है। आज का जो परिवेश है, उस परिवेश के हिसाब से हमें अपने बच्चों पर यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किसका संग कर रहे हैं। बड़ी ही प्रचलित कथा है। एक बार एक सेठ जी अपने गांव रहने के लिए आए, और जब गांव रहने के लिए आए तो किसी जंगल में निकल गए, और जब जंगल में निकले तो कुछ दूर चले तो एक तोते ने उन्हें देख लिया। जैसे ही तोते ने देखा तो तोते ने देखते ही कहा सेठ जी से, स्वागतम सुस्वागतम, आइए आप हमारे आश्रम में आइए, अभी ठाकुर जी की आरती होने वाली है, आप प्रसाद पाइए और फिर महाराज जी सत्संग करेंगे। उन सत्संग को सुनकर आप अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़िएगा। ऐसा जब उस तोते ने कहा तो सेठ जी स्तब्ध रह गए, और महाराज उस तोते की बात को मानकर वहीं भगवान की आरती की, प्रसाद लिया और सत्संग को पाया, और भूरी भूरी उस तोते का धन्यवाद दिया कि अगर तू नहीं होता तो आज मुझे सत्संग नहीं मिलता। किन्हीं कारणों से उन्हें फिर शहर वापस जाना पड़ा, और कुछ 8-7 महीने बाद वापस जब आई हैं तो ये मन में भाव आया कि उस ओर गया था, वो तोता मिला था, आज उस ओर ही जाऊं। लेकिन उस ओर गए तो वहां कुछ था नहीं। अगले दिन जब सुबह टहलने के लिए गए तो बीते कल को याद करते हैं कि वहां गया कुछ था नहीं, आज इस ओर जाऊं। तो फिर दूसरी ओर गए, और जब दूसरी ओर गए तो वहां भी एक तोते को बैठा हुआ देखा। जैसे ही तोते को देखा तो वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ गया, पकड़ लो, छीन लो, मारो इसे। इतने में ही महाराज 8-10 आदमी निकल आए, और उन्होंने उन सेठ जी को पकड़ लिया, उनके धन आदि सब उनसे छीन लिए, उनको मारकर वहां से भगाया। सेठ जी रोने लगे, और रोते हुए उस तोते की ओर देखकर कहने लगे कि भाई, जो तुमने किया सो किया, लेकिन मेरी एक बात का उत्तर दो। मैं कुछ 8-7 महीने पहले
आया था तब भी मुझे एक तोता मिला, और उस तोते ने मुझे सत्संग दुलाया, प्रसाद दुलाया, भगवान की आरती कराई। और तू भी एक तोता ही है जो तूने मुझे लुटवा दिया। तुम हो दोनों एक ही जाति के, लेकिन दोनों के कर्म, दोनों के गुण इतने विलख क्यों? तोता कहने लगा कि सेठ जी, हम दो नहीं एक ही हैं। जिसने सत्संग, आरती, प्रसाद दुलाया वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। और जिसने आज आपको लुटवाया वो भी कोई और नहीं, वो भी मैं ही था। सेठ जी तो मौचक्के रह गए, बोले भाई ये बदलाव कैसे आ गया तेरे जीवन में? तो वो तोता मुस्कुरा कर कहता है, सेठ जी पहले जब आप आए थे तब मैं साधुओं के संग रहता था, और साधुओं के संग रहकर मैं आतिथ्य सत्कार को समझ गया, मैं जीवन के उद्देश्य को समझ गया कि सत्संग ही जीवन का एक मूल सुख है, मैं उसको समझ गया। और यही चोर जब मुझे चोरी वहां से कर लाए और इनके साथ जब मैं 8-7 महीने रहा तो मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई, और आज किसी को देखता हूं तो उसको लुटवा देता हूं। ये कथा बड़ी प्रचलित है महाराज, और ये है संगति का असर। पूज्य संत गण कहते हैं कि एक गाय की सींग पर जितनी देर राई का दाना ठहर सके उतनी देर भी किसी दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि बिगड़ जाती है। और कहते हैं कि एक राई गाय के सींग पर जितनी देर ठहर सके उतना यदि आपने किसी साधु पुरुष का संग कर लिया तो जीवन आपका बदल सकता है। इसीलिए भैया अपने संग को संवारो और अच्छे व्यक्तियों का संग करो, क्योंकि ये सत्संग ही है जो गुणों को निखार देता है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं आता उस सत्संग के कारण महाराज जो गुण भी हैं वो अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए संग को संवारो और खूब साधुओं का, वैष्णवों का संग करो, उसी में आनंद है, उसी में परम सुख है। आपको मेरी बात कही गई सही लगी हो और आपको समझ में भी आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।